Hello guys, welcome back on my YouTube channel, that is Eco Perfect. And today in this video I am going to discuss about the chapter theory of production. जैसे कि आप लोगों को पता है, in my previous videos it means part 1 and part I have discussed some basic concepts of production, of theory of production, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया था अब तक, इसके कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन के टाइप्स, और वो आपको पता है कौन कौन से होते हैं। टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन। ठीक है, मैंने कहा था आपसे प्रीवियस वीडियो में कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बार बार टोटल प्रोडक्शन नहीं लिखूंगा, टीपी लिखूंगा, बार बार एवरेज प्रोडक्शन नहीं लिखूंगा, ओनली एपी विल बी यूज। इसी तरीके से एमपी, मार्जिनल प्रोडक्शन के लिए जो टर्म है विल बी यूज। तो इनको क्लियर किया था कि बेसिकली होते क्या हैं। तो आपको पता है स्पेशली माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको हम ग्राफ से और शेड्यूल से डिफाइन करते हैं, ऑलमोस्ट सभी कॉन्सेप्ट्स। तो टोटल प्रोडक्शन के लिए सभी हमने प्रीवियस वीडियोस में टेबल एक ड्रॉ की थी मैंने, उस टेबल में बताया था आपको, एग्जाम्पल लिया था लैंड की यूनिट्स का और मशीन्स की यूनिट्स का। ठीक है, तो फिक्स्ड तो फिक्स्ड होते हैं, उनको दिखाने की ज़रूरत भी क्या है कि लैंड की यूनिट हमारे पास 1 हेक्टेयर है, मशीन्स हमारे पास 6 है, उनको ज़्यादा दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिक्स तो फिक्स है, उनकी यूनिट्स में तो चेंज होगा ही नहीं। तो कोई भी आप एक फैक्टर ले सकते हो दिखाने के लिए कि भाई ये फिक्स्ड की यूनिट्स। जैसे मशीन हमारा क्या है, फिक्स्ड फैक्टर। सपोज कीजिए एक मशीन, हम एक का एग्जाम्पल लेते हैं 1 1 1 1 1 इस तरीके से। ठीक है, एक मशीन है, शॉर्ट टाइम पीरियड में आपको पता है केवल जब आपको प्रोडक्शन इज टू बी इंक्रीज तो वेरिएबल फैक्टर की हेल्प से होगा। आई रिपीट, व्हेन प्रोडक्शन इज टू बी इंक्रीज किसकी हेल्प से होगा, वेरिएबल फैक्टर की हेल्प से होता है। तो वेरिएबल फैक्टर क्या है, लेबर है, जिसको आप इजीली चेंज कर सकते हो एनी टाइम। तो लेबर की यूनिट्स को आप 1 बाय 1 करके बढ़ाओगे, ये कुछ अजम्पशन है, क्योंकि जो ऑल जितनी भी थ्योरीज हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ सप्लाई, जितनी भी थ्योरीज हैं आर बेस्ड ऑन सम अजम्पशंस एंड थ्योरीज। वो अजम्पशन पे अजम्पशंस आप जानते ही अज्यूम कर। तो ये जरूर माना है कि एक एक करके यूनिट बढ़ाएंगे, जैसे पहली लेबर की 1, फिर एक और इसके साथ बढ़ाओगे, इसका मतलब 2 यूनिट्स हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी, 7 एंड 8। एक एक करके जो वेरिएबल फैक्टर है उसकी यूनिट्स में आपने चेंज किया है। जब हमने इस एक मशीन के साथ, अब आप देखो पहले मशीन एक ही थी, पहले भी और बाद में भी। पहले तो एक आदमी काम करता था, उस पर 1% ठीक है काम करता था, फिर उसी मशीन पे आपने 2 कर दिए, फिर 3 कर दिए, 4 कर दिए, 5 कर दिए, 6 कर दिए, 7 पर्सन्स आपने उस पर एम्प्लॉय कर दिए उस मशीन में। तो जब आप नंबर ऑफ पर्सन्स में चेंज करोगे तो क्या टोटल प्रोडक्शन एक जैसा रहेगा, जो भी है व्हाटएवर। हो सकता है एक मशीन में एक आदमी 100 यूनिट निकाल रहा हो, 10 निकाल रहा हो, जो भी है, जितना भी प्रोडक्शन है, क्या उसमें चेंज आएगा? आना तो चाहिए यार। अब ये तो नहीं, एक मशीन पे एक तरफ तो एक आदमी काम कर रहा है, उसी मशीन पे 8 आदमी काम कर रहे हैं, तो जितना एक बंदा प्रोड्यूस कर पा रहा है क्या 8 भी उतने कर पाएंगे? ऐसा तो नहीं है, कुछ ना कुछ चेंज आना चाहिए। अगर चेंज नहीं आएगा तो प्रोड्यूसर करेगा क्यों भाई? प्रोड्यूसर का एक्सपेंडिचर भी तो इंक्रीज होता है, इसके साथ साथ खर्चे भी बढ़ते हैं, तो अपना खर्चा क्यों बढ़ाएगा अगर चेंज नहीं आएगा? ठीक है, तो कोई भी इंसान अपने एक्सपेंडिचर को तभी बढ़ाएगा जहां पर उसको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है। लेबर की यूनिट में कब चेंज करेगा? जब प्रोडक्शन बढ़ता दिखेगा उसे। ठीक है, जब प्रोडक्शन बढ़ता दिखेगा, इंक्रीज होता दिखेगा, तभी बढ़ाएगा वो, नहीं जरूरत क्या उसकी। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि किस तरीके से बढ़ेगा। और बेसिकली जो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन है वो भी यही है। थ्योरी का मतलब यही तो एग्जैक्टली कि टोटल प्रोडक्शन में किस तरीके से चेंज आता है, इसी का हम डिस्कस कर रहे हैं, यही हमारा चैप्टर का नेम है। तो अब
इसमें सपोज कीजिए, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, मैं तो सीधा लिख दूंगा टोटल प्रोडक्शन, पर रीजन ही बताऊंगा। जैसे 2, 5, 9, 12, 14, 15, 15 एंड अगेन 40। सपोज करो, अभी तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से मैंने टेबल लिया। ये हमारा टोटल प्रोडक्शन है 2, 5, 9, 12, 14, 15, 15 एंड 40। देख सकते हो आप ये दोनों, ठीक है। मतलब ये क्या शो करता है, ये शो कर रहा है कि जब उस मशीन पे एक आदमी था तब 2 यूनिट्स का प्रोडक्शन होता था, जब 2 बंदों ने काम किया उसी मशीन पे 5, जब 3 ने काम किया तो 9, 4 ने किया तो 12। इस तरीके से हमारा टोटल प्रोडक्शन शो करता है, ठीक है। अब इसमें आप एक चीज देख रहे हो कि यार इसमें टोटल जो प्रोडक्शन है एक रेट से चेंज नहीं हुआ। एक रेट, मेरा रेट का क्या मतलब है, एक रेट से चेंज नहीं हुआ। रेट का क्या है, रेट का मतलब ये कि किस तरीके से, देखो यहाँ एक लेबर ने 2 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, जब एक बंदा 2 यूनिट निकाल पा रहा उस मशीन से तो 2 हो जाएंगे, तो वो 4 होना चाहिए था। जब 2 बंदे हो जाएंगे, एक और लगा दे, और एक और कंडीशन है इनकी कि भाई जो यूनिट्स है ना वेरिएबल फैक्टर की, वो कैसी होती है, होमोजीनियस होती है, शुड बी होमोजीनियस। अब होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि एक जैसी लेबर, जरूरी नहीं शक्ल में एक जैसे हो, हम शक्ल तो कहीं नहीं मिलते। एक जैसी लेबर का होने का मतलब है इनका कि जो काम करने की कैपेसिटी होती है ना, वो एक जैसी होनी चाहिए, उनकी कहने का मतलब ये मतलब। ऐसे नहीं कि एक तो अच्छे काम करने वाला, एक काम जो होते हैं कुछ रियल लाइफ में, बट उनका कहने का मतलब किससे है कि जो यूनिट्स है ऑफ वेरिएबल फैक्टर शुड बी होमोजीनियस, वो एक जैसी होनी चाहिए, राइट। तो इसमें हमने देखा कि यार प्रोडक्शन ना अलग तरीके से चेंज हुआ है, चेंज तो हो रहा है प्रोडक्शन में। देखो 2 के बाद 5, 5 के बाद 9, 9 से 12, 12 से 14, 15, मतलब चेंज तो आया है। कब, जब हमने वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स में चेंज किया है। तो जब भी हमने चेंज किया फिक्स फैक्टर के साथ, किसको, वेरिएबल फैक्टर्स को, तो आप लोगों ने, आप भी देख सकते हो बोर्ड पे कि टोटल प्रोडक्शन में चेंज तो हुआ, बट किस रेट से हुआ है वो रेट आप नहीं समझ रहे हो अभी, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन एक तरीके से तो चेंज हुआ, कभी देखा हमने 2 के बाद 5, फिर उसके बाद 9 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर तरीका ही नहीं, फिर उसके बाद यहाँ तो 14 से 15 हुआ है, इधर 15 से 15, यहाँ तो चेंज भी नहीं आया। ये भी तो ऐसा भी हो सकता है कि 6% काम कर रहे हो उस मशीन में तब भी 15 टोटल प्रोडक्शन, जब 7 काम कर रहे हो उस मशीन में तब भी टोटल। फिर एक ऐसा हुआ कि जब 8% काम कर रहे हैं तो 7 के कंपैरिजन कम कर पा रहे हैं, 7% तो उस मशीन पे काम करके 15 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे थे, पर जब 8 लगा दिए, एक और लगा दिए, तब बस वो 14 नहीं कर पा रहे, 8 बंदे नहीं। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है टोटल प्रोडक्शन डिफरेंट तरीके से दिख रहा है आप लोगों। एक्जैक्टली थ्योरी में हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे। तो पहले बात थी मेरी कॉन्सेप्ट को एक बार टेबल से क्लियर करने की कि बेसिकली टोटल है क्या। तो टोटल का आपको दिखाई देंगे कि जब वेरिएबल फैक्टर्स को हम चेंज करते हैं फिक्स के साथ, तो जो भी टोटल था, जैसे यहाँ टोटल 5 है, इधर 9 है, इधर 12 है, ठीक है, इनका टोटल है, टोटल तो अपने आप 8 है मैक्सिमम, तो 8 का टोटल कितना 40। 5 जो यूनिट्स है वेरिएबल फैक्टर, उनका टोटल कितना है 40, 3 का 9, ये तो टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। फिर मैंने बात की यहाँ पे रेट की, ये रेट मतलब किसके लिए मैंने यूज़ किया, तो मार्जिनल जो प्रोडक्शन है ना बेसिकली, अब वो चेंज को ही दिखाएगा। चलो एमपी निकालते हैं इस टीपी के बाद, एमपी मींस मार्जिनल प्रोडक्शन, अभी बताया था आप लोगों को, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोडक्शन का मतलब क्या, चेंज इन टोटल प्रोडक्शन। अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला भी यूज़ किया था, मैं उसको एक बार अब क्लियर करूँगा इस तरीके से। देखिए मार्जिनल प्रोडक्शन इज इक्वल टू डेल्टा टीपी, इट मींस चेंज इन टोटल प्रोडक्शन अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी। प्रीवियस वीडियो में देखा था हमने। तो टोटल प्रोडक्शन में चेंज, देखो क्या इस लेवल पे कुछ चेंज आया, ये तो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है, तो चेंज नहीं दिखाई दे रहा। टोटल प्रोडक्शन में चेंज नहीं है, तो एज इट इज ले लो, ठीक है। अब इधर जब हमने 1 यूनिट और बढ़ाई, पहले तो 1 थी लेबर की यूनिट, फिर 1 और प्लस कर दिया। देखो 1 + 1 कितने होते हैं, यहाँ तो 1 था लेबर की, फिर इस 1 के साथ 1 और प्लस कर दिया, तो 2 ही तो होंगी। इस 2 के साथ 1 और प्लस कर दो, 3 हो जाएंगे टोटल। जो ऐसे आया है,
राइट, एक एक प्लस किया हमने। तो इधर हमने देखा टोटल में क्या चेंज आया, 2 से 5, 3 का चेंज नहीं आया। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात चली, प्रीवियस वीडियो में बताया था डेल्टा टीपी का मतलब चेंज इन टोटल प्रोडक्शन। जब आपने लेवल 1 से 2 की यानी एक ही तो यूनिट का चेंज किया है, तो डेल्टा क्यू क्या है, डेल्टा क्यू तो 1 है, क्योंकि हमने यूनिट तो एक ही बढ़ाई है। यहाँ एक थी, यहाँ 2 कर दी, तो एक का ही तो चेंज आया यूनिट्स में। तो इसके चेंज करने से जो वेरिएबल फैक्टर है उसकी यूनिट में चेंज करने से हमने देखा हमारा टोटल कितना हो गया, 2 से 5 मतलब 3 का चेंज आया। तो मार्जिनल प्रोडक्शन कितना आया, 3। उसके बाद फिर नेक्स्ट में देखेंगे 5 से 9 होना, 4 का चेंज टोटल प्रोडक्शन में, यूनिट्स में 2 से 3 है, यूनिट्स को एक ही चेंज किया, 4 आ गया। तो इधर मार्जिनल 4। ये तो है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि किस तरीके से मार्जिनल प्रोडक्शन को कैलकुलेट किया जाता है। नहीं तो सिंपल सी बात ये है, जो चेंज दिखाई दे रहा है उसको लिखते जाओ। 9 से 12 होना, 3 का चेंज, 12 से 14 होना, 2 का चेंज, 14 से 15 होना, 1 का चेंज, 15 से 15 होना, कुछ भी चेंज नहीं, 15 से 14 हो जाना माइनस, चेंज हुआ है बट वो तो गिर गया, तो -1। तो बेसिकली ये क्या है हमारा, ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन है। कैसे निकालते हैं, एक और तरीका सीधा जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, नहीं तो सिंपल सी बात ये है, मोटी सी बात, फर्स्ट वाला जो टोटल प्रोडक्शन है वही मार्जिनल होता है। उसके बाद नेक्स्ट वाली में से प्रीवियस को माइनस करते जाओ। 5 में से 2 को मैंने माइनस किया 3, 9 में से 5 को किया 4, 12 में से 9 को किया 3, 14 में से इसको किया 2, 15 में से 14 किया 1, 15 में से 15 माइनस किया 0, 14 माइनस 15 -1 होता है। तो ये है हमारा क्या, मार्जिनल प्रोडक्शन, जो हमने अभी अभी आपके सामने टोटल प्रोडक्शन से कैलकुलेट किया है। तो बेसिकली ये मार्जिनल हो गया। अब बात कर लो एवरेज प्रोडक्शन की। एवरेज का फॉर्मूला लिखा था हमने, प्रीवियस वीडियो में बताया था आप लोगों को, AB = टोटल प्रोडक्शन को डिवाइड कर दो किससे, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। तो डिवाइड करेंगे, टोटल को डिवाइड कर दो, 2, एक बंदा था, एवरेज कितना आया 2। टोटल प्रोडक्शन 5 यूनिट्स का, कितने बंदों ने काम किया, 2 ने, तो पर पर्सन कितना काम किया 2.5, डिवाइड किया टोटल को मैंने किससे, जो यूनिट्स हैं किसकी, वेरिएबल फैक्टर्स, राइट। टोटल प्रोडक्शन 9, ये यूनिट्स हैं वेरिएबल फैक्टर की 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 12 को 4, ये 3 आ गया, इसको 14 को 5 से डिवाइड करो 2.8, ठीक है, 15 को इससे डिवाइड करो 2.5, 2.1, और ये हमारा 1.7। कुछ इस तरीके से हमारा एवरेज प्रोडक्शन आया। तो बेसिकली कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे 2.8 है, 2.5 है, किस तरीके से आया, एक्सक्यूज मी, राइट। तो इस एग्जांपल में देखिए, जैसे 2.8 है, तो 2.8 औसत आया है, कितने बंदों का, 5 का। जब 5 ने मिलकर कितना किया था, टोटल प्रोडक्शन किया था 40 मिनट्स का, तो लगभग 1% ने कितना किया 2.8। यानी वैसे तो 2.8 होती नहीं है, काम देखे था भाई, एक बंदा एक ही तो निकालेगा कंप्लीट, बट औसत का मतलब वो नहीं है, औसत का मतलब तो एवरेज है। कि भाई यहाँ जब औसत निकालते हैं हम अपने प्रोडक्शन की, तो एग्जैक्टली ये आया कि एक बंदा 2.5 यूनिट का प्रोडक्शन कर पाया, 2.8 यूनिट का प्रोडक्शन कर पाया। 2.8 तो कुछ होती नहीं है, या तो पूरी यूनिट ही होगी तभी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये एवरेज है। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, बेसिकली इन तीनों में क्या डिफरेंस है, टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन। तो टोटल की तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। एक चीज और आपको बता दूं मैं, एक चीज और क्लियर कर देते हैं,
सपोज कीजिए मेरे पास ये नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ये भी है कि ये फिगर कहाँ से ली मैंने, ये कोई रखने वाली बात नहीं है। सिर्फ क्या करना है, हमें जो प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है ना वो समझना है कि बेसिकली प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट कहता क्या है, मार्जिनल प्रोडक्शन चीज क्या है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हैं। अभी तो वैसे टेबल को बताऊंगा, फिर इसके बाद कोई भी जो आपका मन करे। आपके सामने टेबल ड्रॉ करेंगे, आप ये मत समझना कि भाई हाँ सर ने तो ये रट रखी है, रटने की कोई बात नहीं इसमें। देखिए, मार्जिनल प्रोडक्शन का मतलब होता है चेंज इन टोटल प्रोडक्शन, यानी जब हम एडिशनल यूनिट को लगाते हैं तो उसको लगाने से टोटल में कितना चेंज आया। इन अदर वर्ड्स, दूसरे तरीके से मार्जिनल प्रोडक्शन को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मार्जिनल ना जो अलग अलग पर्सन आप लगाए एक करके, पहले एक यूनिट आए लेबर की, फिर दूसरी तीसरी चौथी पांचवी इस तरीके से, तो उन्होंने अलग अलग आगे कितना प्रोडक्शन किया वो भी है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 3, मार्जिनल एटलीस्ट आपको लर्न करना पड़ेगा क्योंकि लॉ है प्रोडक्शन का। 3 4 3 2 1 0 माइनस, इसको लर्न करना इजी है भाई, एक चीज तो लर्न करनी पड़ेगी आपको कम से कम, मार्जिनल प्रोडक्शन तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें अब मेरा कहने का मतलब ये क्या है, ये 2 क्या है, ये 5th वाले पर्सन की प्रोडक्शन की कैपेसिटी, यानी 5th के आने से जो टोटल में चेंज आया वो है। अब एक और भाई यहाँ पे ध्यान रखना, आपको ये चीज भी समझनी है कि 2 और सेकंड में फर्क है। अगर मैं ये कहूँ 2 और ये कहूँ सेकंड, तो इन दोनों में फर्क है। क्या डिफरेंस है? 2 का मतलब तो टोटल बता दिया आपने, सेकंड का मतलब टोटल नहीं बताया, ये बताया कि सेकंड बार। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे मार्जिनल को देखते हैं तब तो इनको पढ़ते हैं पता कैसे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एंड एट। कब? जब मार्जिनल प्रोडक्शन को हमें अंडरस्टैंड करना है तब क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एंड एट। जब मार्जिनल प्रोडक्शन को रीड करना, जब टोटल प्रोडक्शन को रीड करना तब इनको रीड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मैंने आपको बता दिया कि 6 और 6 में डिफरेंस है। 6 का मतलब तो एक पोजीशन पर्टिकुलर, और 6 का मतलब टोटल 6। फर्स्ट वाले पर्सन का जो टोटल है जो उसने प्रोडक्शन किया वो 2 का है, तो मार्जिनल से टोटल भी निकाल लेते हैं। कैसे टोटल निकालेंगे तो एक ही तो पर्सन है, 2 है। अब ध्यान से समझना, सेकंड वाला जो पर्सन है, ठीक है, उसने प्रोडक्शन किया 3 यूनिट का सपोज, तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, फर्स्ट वाले में सेकंड वाले का ऐड कर दो, फर्स्ट वाले में सेकंड वाले का ऐड कर दो जो सेकंड ने किया, तो कितना हो गया 5। 2 यूनिट्स, 2 बंदों ने मिलकर काम किया 5 यूनिट्स का, तो 5 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया। थर्ड वाले ने मार्जिनल प्रोडक्शन तो अलग अलग का दिखाता है ना, मार्जिनल, ये तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्जिनल प्रोडक्शन को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मार्जिनल प्रोडक्शन का मतलब है जो अलग अलग आप लगाया कि उनके लगाने से कितना प्रोडक्शन हुआ। तो थर्ड वाले पर्सन के आने से 4 यूनिट का प्रोडक्शन, तो तीनों का मिला के कितना हो जाएगा, इस 2 के में इसको भी ऐड कर देंगे 4 को, तो 9। इसी तरीके से फोर्थ वाले ने 3 यूनिट का प्रोडक्शन किया, 3 का टोटल ये है, 4 का करना हो इसको भी ऐड कर दो 12। ऐसे नेक्स्ट वाला ऐड करते जाओ 14 15, 15 में 0 ऐड करेंगे 15, अब ये 15 में -1 ऐड करेंगे तो 40। ठीक है, तो आपको बस जब टोटल आ जाएगा टोटल से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, वेरिएबल फैक्टर की यूनिट से टोटल को डिवाइड कर दो, एवरेज आ गया। एवरेज तो बहुत सिंपल है, सीधा घटा, बेसिकली टोटल से मार्जिनल प्रोडक्शन को कैलकुलेट किया जा सकता है और मार्जिनल प्रोडक्शन से टोटल को कैलकुलेट किया जा सकता है। दोनों तरीके से मैंने आपको अभी आपके सामने ही किया है, ऐसे नहीं कि पहले टेबल ड्रॉ कर ली फिर मैं इनमें बस समझाऊंगा, आपके सामने ही किया है एक्सेप्ट। ठीक है, तो ये डिफरेंस है टोटल और मार्जिनल में। देखो जब टोटल करना है तो इसका टोटल नहीं करेंगे हम, कभी आप इसका करने लगो,
ये तो अलग अलग दे रखा है, लास्ट में दे रखा है कि 8 यूनिट का टोटल 14 है। जब मार्जिनल का टोटल करेंगे तब ऐसे करेंगे, क्योंकि मार्जिनल तो अलग अलग पर्सन की है ना, ये तो साथ साथ बताते आ रहे हैं, टोटल करते आ रहे हैं। ये डिफरेंस है टोटल और मार्जिनल। तो मार्जिनल तो दिखाती है जो अलग अलग जो एडिशनल पर्सन है उस पर्सन ने कितना प्रोडक्शन किया, मार्जिनल तो ये चीज़ है। सेकंड का, थर्ड का, ये एडिशनल तो है, तो फोर्थ वाला पर्सन, फिफ्थ वाला पर्सन, सिक्स्थ वाला, सेवंथ वाला, एट्थ वाला पर्सन। और एवरेज दिखाता आपका टोटल, जब टोटल को डिवाइड कर देते पर यूनिट पर पर्सन कितना की, और टोटल का मतलब आपको बताइए कि जब इनका अलग अलग इनका टोटल करते जा, ये टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, तो बेसिकली बाकी ये इन कॉन्सेप्ट्स में और आपको समझ में आया होगा कि टोटल, मार्जिनल और एवरेज प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है। अब इसमें हमने किस तरीके से टोटल में चेंज आया, वो चेंज है क्या, ठीक है, इनमें रिलेशन क्या है, टेबल मैंने ऐसे क्यों ली, क्या और वैल्यूज दे सकते हैं, विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड डे अगेन एंड अगेन।